कुछ कॉपी पेस्ट कर लिया था पहले, क्विकली मैं इसको करता हूँ। पहले वही CLC किया, क्लियर आर क्लोज आर। अब मैं XLS फाइल से रीड कर रहा हूँ, तो उसके लिए कमांड है XLS रीड, और मैंने फाइल को रीड किया और उसको किस में स्टोर कर लिया, डाटा में। अब क्योंकि ये जो डाटा है, मैं यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगाता हूँ और एग्जीक्यूट करता हूँ। अब इस डाटा में जो है आपके पास मल्टीपल फीचर है ना, एक नहीं एक से ज्यादा फीचर आपके पास है। अब ये देखें, इसमें जो रेकर्ड्स हैं 1 1 6 6 और 6 क्या है इसमें फीचर्स है ना, 1 2 3 4 5 6 वो मतलब उनके बिजनेस से रेलिवेंट टर्म्स हैं। खैर उसको आप प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग उसको लेके चलेंगे। इसमें अब आपने क्या करना है, इन 6 फीचर्स को प्लॉट करना है। तो अब फिगर प्लॉट डाटा, अब प्लॉट डाटा जब करना है, अब इधर एक नहीं होंगे, 6 फीचर्स आपके प्लॉट होंगे। तो एक्स एक्सिस पे आप जो मर्जी कह दें, जो भी आप एक्स एक्सिस पे टाइम स्टैम्प है, लेट्स सो जी, या आर्ली बेसिस पे है, वीकली बेसिस पे है, मंथली बेसिस पे है, जो भी आप उसको, मैंने उसको टाइम स्टैम्प कह दिया। और वाई एक्सिस पे क्या है जी, और उसको वाई एक्सिस पे तो मल्टीपल आपके पास होंगे, इसलिए मैंने उसको लेबल नहीं किया, और टाइटल दे दिया जी बिजनेस डाटा ऑब्जर्वेशन। और अब इसमें क्योंकि फीचर्स बेटा एक से ज्यादा है, तो एक से ज्यादा है तो उनको लेबल भी करना है। फिलहाल चलो मैं इसको भी कमेंट करता हूँ, इसको मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। जस्ट इतना हम करते हैं कि इसको प्लॉट करते हैं, और अब ये चेक कीजिएगा, ये जब हम प्लॉट करते हैं तो क्या होगा। जब मैं इसको रन किया तो इसमें वो मल्टीपल, ये देखिए उसने इसको शो किया है, लेकिन कोई भी यहाँ पर लेबलिंग नहीं है, लेजर्स नहीं अप्लाई हुए हुए ना। तो अगर आप वो लेजर्स भी अप्लाई करना चाहते हैं प्रॉपरली, तो उसके लिए मैंने ये एक जस्ट माइनर सा कोड है, वो क्या है कि आप इनको अनकमेंट कर देंगे। ये मैं बता देता हूँ इसमें क्या है, कि मैंने डाटा की रोज और कॉलम्स पहले लिए सबसे पहले, क्योंकि मल्टीपल है ना रोज और कॉलम्स। जो कॉलम्स हैं वो मेरे पास क्या है, नंबर ऑफ फीचर्स हैं इसमें, जो कि 6 आ गई। फिर मैंने इस लेजेंड पे लगाया फीचर प्लस स्ट्रिंग 1 नंबर ऑफ फीचर। तो ये लूप लगा है 1 से लेके 6 तक। पहले आएगा फीचर 1, प्लस हो रहा है ना, उसमें एड ऑन हो जाएगा फीचर 2, फीचर 3, फीचर 4, फीचर 5, फीचर 6। 6 लेजेंड लगेंगे और ये लूप खत्म हो जाएगा। लोकेशन कहाँ पे इन फीचर को करना है, तो मैंने कहा जी नॉर्थ ईस्ट आउटसाइड, इनसाइड भी हो सकता था, मैंने आउटसाइड पे किया है। अब मैं इसको जब रन करता हूँ, ये चेक कीजिएगा इसको, जब हम करते हैं तो लास्ट टाइम वो जस्ट है, अब उनको वो प्रॉपर लेबल करके आगे डिस्प्ले करेगा। ये देखें, ये उसने साथ उसको नॉर्थ साइड पे, आउट साइड पे रखा, इन साइड पे नहीं रखा। ये उसने साथ उनको डिस्प्ले कर दिया है कि ये फीचर्स हैं। एक्चुअली यहाँ पे 6 फीचर्स हैं। अब देखिए ये वाला जो फीचर है ना, ये ग्रीन वाला जो है आपके पास, दिस वन, ये इतना पीक वैल्यूज हैं, और जो स्मॉलर फीचर्स है वो यहाँ पे विजुअलाइज नहीं हो रहे। वो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जस्ट ये 3 फीचर्स हैं, लेकिन एक्चुअली दीज आर द 6 फीचर। ये वो 1 फीचर है जिसकी वैल्यूज कोई 10 की पावर 5 में गई है, जिसकी वजह से जो माइनर फीचर थे वो विजुअलाइज नहीं हो पा रहे। अब हम क्या करेंगे, इसको जरा थोड़ा सा विजुअलाइज करने के लिए हम इस डाटा को नॉर्मलाइज कर देते हैं। ये इन फीचर्स का कोई पर्टिकुलर नेम है तो आप वो लिखेंगे जरूरी, फीचर 1 लेट्स सपोज पहला था जी स्टार्टिंग पॉइंट, दूसरा था एंडिंग पॉइंट, तीसरा था जी उसकी वर्थ 4। तो फीचर 1, फीचर 2, फीचर 3 के बजाय आप उनके नेम लिखें, वो ज्यादा यूजफुल होगा। X1, X2, X3 एंड सो ऑन, वो एक प्रॉपरली रीडेबल होंगे। और वाई एक्सिस पे जो भी उसकी क्वांटिटी है या जो भी है वो आप प्रॉपर टैग कर दें, तो उसके थ्रू आप उसको लेके चलेंगे। अब हमने इस डाटा को क्या करना है जी, नॉर्मलाइज करना है। तो अब नॉर्मलाइज से पहले हम इसको कहते हैं ट्रेनिंग और टेस्टिंग के लिए हम डिवाइड कर देते हैं। ट्रेनिंग टेस्टिंग के बाद हम फिर इसको नॉर्मलाइज कर लेंगे, या पहले भी आप नॉर्मलाइज कर सकते हैं फिर उसको आप डिवाइड कर लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अप टू यू। तो हमने ये पार्टीशन की, पार्टीशन क्योंकि बेटा यहाँ पर अब हमने 2D है ना, 1D नहीं है, तो इसलिए हमने पहले उस डाटा का रो और कॉलम लिया। फिर हमने उसकी लेंथ ली, लेंथ लेके टोटल रिकॉर्ड मेजर कर लिए। टोटल रिकॉर्ड कितने हैं, 1166। और फिर उसका 90% लिया, और वो हमने लेके उसको लास्ट टाइम, जस्ट आपको याद होगा मैंने ये वाला कोड लिखा था 1:NTST+1। अब ये 2D डाटा, तो मैंने कहा जी इतनी रोज पिक करनी है, कोमा ऑल फीचर्स, 6 के 6 फीचर चाहिए मुझे। ठीक हो गया। तो डाटा ट्रेन में जस्ट हम रोज का स्प्लिट करते थे, आपको याद होगा फीचर्स तो पूरे के पूरे आते थे, तो हमने वो पूरे के पूरे फीचर्स लिए, और कितने कितने। और सिमिलरली ये वही चीज आ गई यहाँ से लेके एंड तक, और कितने फीचर्स आने हैं, ऑल के ऑल फीचर्स इन टेस्ट। तो ये आपने 90-10 के अकॉर्डिंगली इसको क्या कर दिया, पार्टीशनिंग कर दी डाटा। पार्टीशनिंग करने के बाद देखें बेटा आपके पास 6 फीचर्स हैं, अगर आप यहाँ पर देखें तो आपके पास 6 फीचर हैं। अब आपने जब नॉर्मलाइज करना है तो इस फीचर को इसके मीन के अकॉर्डिंगली करना है, इसको इसके मीन के अकॉर्डिंगली, इसको इसके मीन, इसको इसके, इसको इसके, इसको इसके। एक तो ये वे है। दूसरा वे है
कि अगर ये तमाम आपस में रिलेटेड हैं, अगर तो इंडिपेंडेंट है तो फिर तो हर एक का मीन अलग अलग और उसके अकॉर्डिंगली आप नॉर्मलाइज करेंगे। लेकिन अगर ये रिलेटेड है, आप कहते हैं जी तमाम का मीन और वेरिएंस लेके हम निकाल लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो फिर आप पूरे डेटे का भी एक मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन लेके भी नॉर्मलाइज कर सकते हैं। या दोनों स्टडीज को भी लेके चल सकते हैं कि हमने टोटल डाटा का जब मीन और वेरिएंस लेके स्टैंडर्डाइज करके देखा तो ये आंसर्स आए हैं, और जब हमने हर एक इंडिविजुअल फीचर्स का मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन लेके उसको नॉर्मलाइज किया है तो ये फीचर्स आए हैं। तो अभी जो मैंने अप्रोच यूज की है उसमें मैंने क्या किया, मैंने हर फीचर का अलग से मीन और वेरिएंस निकाला है और उस कॉलम को उसके अकॉर्डिंगली नॉर्मलाइज किया है। अब ये देखें, अब इसके लिए हमने क्या किया, हमने एक जितने फीचर्स थे उतने की एक रो बना ली जिसको म्यू की हमने इनिशियलाइज किया जीरो के साथ। यहाँ पर मैं प्ले करता हूँ तो यहाँ पर वो क्या करेगा, रो बना देगा म्यू, जिसमें क्या होगा आपके पास, जिसको मैं फिलहाल ये करता हूँ, ये देखिए म्यू जिसमें क्या पड़ा हुआ है, जीरो फिलहाल, 6 6, ठीक है, वो आपके पास जीरोस हैं आपके पास, और सिग्मा में भी आपके पास जीरो है। अच्छा 1,0, सॉरी ये मिस्टेक है, 1,0 मैंने वेक्टर बनाना है, मैट्रिक्स नहीं बनानी। तो ये 1,0 आएगा, मैं इसको दोबारा जब रन करूंगा तो ये आप देखेंगे इसकी लेंथ क्या होगी, 1,0। तो 1, अभी मैं ऊपर जो मैंने प्लॉट किया था उसको मैं कमेंट कर देता हूँ फॉर टाइम बिंग। इसको हम कमेंट कर देते हैं, इसको हमने कमेंट किया। मैं इसको दोबारा एक बार चला देता हूँ, जब रन किया तो अब ये देखेगा म्यू और सिग्मा की जो है वो आपके पास 1,CS, वो कितनी वैल्यूज हैं, 600, क्योंकि फीचर वन का इनिशियली मैंने उसको जीरो से इनिशियलाइज कर दिया। फिर हमने एक लूप चलाया और लूप देखें, ट्रेन डाटा ऑल रोज, ये फीचर आ रहा है, पहले वन होगा तो पहले फीचर आएगा, पहले फीचर का मीन आएगा, पहले फीचर का स्टैंडर्ड डेविएशन, और पहले फीचर को नॉर्मलाइज किया हमने। फिर जब आई की वैल्यू 2 होगी तो सेकंड का मीन, सेकंड का स्टैंडर्ड डेविएशन, और सेकंड को हमने नॉर्मलाइज किया, थर्ड, 4, 5, 6। जब ये एग्जीक्यूट हो जाएगा तो आपके पास क्या होगा, 6 के 6 जो फीचर्स हैं वो नॉर्मलाइज हो चुके होंगे। अब यहाँ पर आपको मैं थोड़ी सी इंपॉर्टेंस बताता हूँ, ये मैंने उसको पे विजुअलाइज किया है जी, कि ये मैंने स्टैंडर्ड विदाउट स्टैंडर्डाइजेशन और विद नॉर्मलाइजेशन, ये दो प्लॉट किए, फिगर आपको डिस्प्ले कर देता हूँ कि इससे फर्क क्या हो रहा है, वो आप अभी देखेंगे। इसको मैं रन करता हूँ, ये दो फिगर्स अभी प्लॉट होंगे, इसमें आप देखिएगा जरा विजुअलाइजेशन उनकी वो कैसे होती है। अब ये देखें, ये है विद आउट नॉर्मलाइजेशन, ठीक है जी, जिसमें जस्ट आपको मोस्टली ग्रीन और बाकी ये एक ये थोड़ा सा कलर नजर आ रहा है, बाकी कोई भी नहीं आ रहा। लेकिन जब मैंने नॉर्मलाइज किया है तो इसमें देखें काफी हद तक काफी कलर नजर आना शुरू हो गए नॉर्मलाइजेशन में, ठीक है जी। ये फीचर वन है, फीचर टू, फीचर थ्री, आप इन लेजेंड्स को रीनेम भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं। ये यहाँ पे अगर आप कहते हैं नहीं जी ये मेरे पास था, लेट्स सपोज जी उसकी ओपनिंग था, ओपनिंग ठीक हो गया, आप कहते हैं ये मेरे पास क्लोजिंग था, डन, यहाँ पे आप लिखते हैं क्लोजिंग, ये जो भी इसको लेबल करना चाहते हैं। तो अब आपने क्या करना है, जब भी आप डाटा को करेंगे तो आपने ये रिजल्ट पहले ऐड किए डाटा इंपोर्ट करते हुए, जब आप डाटा सेट की डिस्क्रिप्शन बता रहे होंगे, साथ ही ग्राफिकली रिजल्ट आप बता देंगे। फिर आपका स्टेप है नॉर्मलाइजेशन की, तो ये सिमुलेशन रिजल्ट में नहीं बताना, उस स्टेप्स के अंदर बता रहे हैं। सिमुलेशन रिजल्ट में हमारा मेन फोकस होगा दूसरे ग्राफ्स का। तो आपने बताया जी हमने प्री प्रोसेसिंग की, तो प्री प्रोसेसिंग के बाद ये देखें ये ग्राफ है, इसको आपने एलेबोरेट कर दिया, इन विच ग्रीन कलर इज शो दिस वन, आप येलो इज दिस वन, इवन आप ज्यादा मुश्किल हो इसको सेलेक्ट करें, इसके आप टाइप भी चेंज कर सकते हैं ना। ये आपने सेलेक्ट किया और लेट्स सपोज यहाँ से मैं आता हूँ एक्सिस प्रॉपर्टीज में, फिगर प्रॉपर्टीज, फिगर प्रॉपर्टीज था ये, एक्सिस प्रॉपर्टीज चेक कर लेते हैं, प्लॉटिंग, और यहाँ पर एक ऑप्शन होती है मेरे ख्याल से वो एक्सेस में होगी, कि आप ना इनकी लाइन बार्स को चेंज कर सकते हैं ना, लाइक दिस वन है, तो इसको मैं इसके फॉर्मेट चेंज कर देता हूँ, ग्रिड, बॉक्सेस, कलर, वो उससे ना आप डॉटेड लाइन और इस तरह की वो चीजें चेंज कर सकते हैं, वो आप चेक कर लीजिएगा, इस पर क्लिक करेंगे प्रॉपर्टीज में जाके ना, कोई डॉटेड, हाँ ये आ गया लाइन स्टाइल, अब देखिए ग्रीन है ना, मैं इसको ये स्टाइल दे देता हूँ, तो यहाँ से आपको पता चला गया फीचर 5 ये वाला है, ठीक हो गया। और आपने लेट्स सपोज इसको चेक किया, आपने कहा जी इसको मैं कलर दे देता हूँ, लेट्स सपोज जी दिस वन। तो अब ये देखें एक ना विजुअलाइजेशन कुछ बेहतर हो रही है आपके पास, इसको मैं गलती से इंसर्ट हो चुका है, डिलीट करंट डाटा, ये आप उसको लेबल भी कर सकते हैं, कोई पर्टिकुलर वैल्यू को अगर आप करना चाहते हैं
तो यूँ उसको आप वो कर सकते थे। मैं इसको फिलहाल डिलीट कर देता हूँ टिप को। अब ये देखें, ये सेकंड आ गया, दिस वन। तो आप उसकी कलरिंग स्कीम या उसको बोल्ड करना है, ये अभी देखें लाइन विड्थ 0.5 आप कहते हैं जी उसको मैंने लाइन विड्थ 2 करनी है, लेट्स सपोज ये उसने सॉरी आउटसाइड को कर दिया है। मैं इसको, ये येलो वाला आ गया, ये वाला आ गया, लेट्स सपोज। अगर इस पे आप कोई स्टेरिंग मार्कर में इसलिए लगा रहा कि मार्कर बहुत ज्यादा हो जाते हैं, मार्कर भी लगा सकते हैं अगर डाटा कम हो तो। ये देखें, ठीक है, अब वो कुछ प्रोमिनेंट हो गया, दो ओवरलैप कर रही थी ना, तो अब वो थोड़ा सा देखें, ये स्टेरिक वाला क्या आ गया आपके पास, फीचर 3, और उसके ऊपर जो डॉटेड है वो क्या आ गया, वो आपके पास फीचर नंबर 4 आ गया। तो यूं आप उसके विजुअलाइजेशन को थोड़ा सा प्रोमिनेंट कर सकते हैं। तो आप उसको सेलेक्ट करके, इसमें बहुत सी क्योंकि मोस्टली ओवरलैप कर रहे हैं, तो आप उसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद आप ही उसको लेके चल सकते हैं। ये आपने उसको प्री नॉर्मलाइजेशन की है एक्चुअली ना। ओके, फिर उसके बाद अब आपने क्या करना है जी, अब इसका क्विकली बताता हूँ। अब आपने एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन अलग अलग किया, लेकिन क्योंकि यहाँ पे 2D है तो जस्ट पहले मैंने ये चीज लिखी हुई थी, अब उसके साथ आपने कॉमा कॉलन ऐड कर देना, नथिंग एल्स। लेकिन वाई ट्रेन, इंपॉर्टेंट चीज वाई ट्रेन क्या है, अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज है कि वाई तो मैंने एक एक करके प्रिडिक्ट करना है। अब पहले मैंने क्या किया है, जो मेरे पास डाटा था, एक्चुअली इसमें ना मल्टीपल आउटपुट्स भी हो सकती हैं। मेरे पास ये भी आउटपुट हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। पहली बार मैंने क्या किया, पहली बार मैंने इसको आउटपुट लिया और तमाम पे ट्रेन करके इसको फॉरकास्ट किया। अगली बार मैं क्या क्या करूंगा, अगली बार मैं इसको आउटपुट ले लूंगा और तमाम डाटा को लूंगा, इसको फॉरकास्ट कर दूंगा। तीसरी बार मैं इन तमाम को लूंगा, इसी को इसको फॉरकास्ट कर दूंगा। तो एक ही पेपर के अंदर हम उन 3 फॉरकास्ट लेके चल रहे हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले कोड आपने क्या किया है, तो यहाँ पर मैंने कौन सा लिया है, पहला फीचर एज आउटपुट ले। सेकंड टाइम आप क्या करोगे, इसको 2 कर दो, सेकंड फीचर एज आउटपुट प्रिंट हो गया। थर्ड टाइम तीसरा कर लो। रिस्पॉन्स मैंने 1 ही रखा है, आप रिस्पॉन्स एक से ज्यादा भी रख सकते हैं एट अ टाइम। तो यहाँ पे 1:2 लिख देंगे। तो फिर नीचे आके थोड़ा सा आपको नंबर रिस्पॉन्स यहाँ पे आपको फिर 2 करने पड़ेंगे। यहाँ पे मैंने 1 किया। तो आप इधर 1/1 भी कर सकते हो, या मल्टीपल करना है तो उसको भी लेके चल सकते हैं, या उनके कम्बिनेशन भी आप शो कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर अब आपने दो चीजें हो सकती हैं, या तो आप नंबर ऑफ फीचर्स बताएं, या दूसरा पैटर्न होता है उसका इनपुट साइज बताएं। तो यहाँ पर मैंने इसका इनपुट साइज दे लिया, आर टी और सी टी, ये देखें एक्स ट्रेन का मैंने ऊपर साइज दे लिया है रो और कॉलम बाय डिफॉल्ट, जो भी रो और कॉलम होगा। अब एल जो सीक्वेंस इनपुट है बेटा, ये 3 डायमेंशनल इनपुट लेती है, या 1D या 3D या 4D, 2D नहीं लेती। अब ये है 2D, तो मैंने इसको 3D करने के लिए अभी वो देखो मैंने यहाँ पे 1 ऐड कर दिया, 1 RTCT। ठीक है, 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये बस 3 डायमेंशनल हो गया। ये मैंने क्यों किया है, क्योंकि LSTM की जो सीक्वेंस लेयर है, इनपुट लेयर, यहाँ तो ये स्केलर वैल्यू लेती है, अगर वेक्टर है तो ये 3D लेता है, 2D नहीं लेता, इस वजह से मैंने ये किया। ओके, अब यहाँ पर एक इशू ये है, जो LSTM लेयर है ना, ये सिक्वेंशियल डाटा पे लगती है, ये वेक्टर पे लगती नहीं है, मैट्रिक्स पे नहीं लगती। तो फिर इसको कन्वर्ट करने के लिए हम फ्लैटन लेयर यूज करते हैं। इसको हम क्या करते हैं, फ्लैटन फ्लैटन लेयर क्या करती है, फ्लैटन लेयर जो वेक्टर है, जो मैट्रिक्स थी उसको एक सीक्वेंस में कन्वर्ट कर देती है, सिंगल रो में या कॉलम में सीक्वेंस वाइज कन्वर्ट कर देती है। तो उसके लिए फिर हमें फ्लैटन लेयर यूज करनी पड़ेगी LSTM से पहले, नहीं तो वो एरर देगा। ओके, बाकी वही है सारे का सारा, नो चेंज। जब आप इसमें वैल्यूज पास कर रहे हैं, अब पास करते हुए इशू ये है कि मुझे यहाँ पर 3D बनाना है, 1 × RT, CT, या 2 × RT, CT। ठीक है जी, वो जो भी डिमेंशन आप रखेंगे। उसके लिए फिर हमने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा वेरिएबल ले लिया XT1 का, इसको इसके साथ मैंने हॉरिजॉन्टली कनकेड किया। कनकेड करके मैंने उसको क्या कर दिया, ये देखिए एक्स ट्रेन को रीशेप कर दिया, 1 RT और CT। और यहाँ पर मैंने वो एक्स ट्रेन सेंड किया, वाई ट्रेन लेयर्स ऑप्शन वही चीज है, सेम टू सेम। जब मैं इसको रन करता हूँ ना, उसमें एक इशू आ रहा है। इशू क्या आ रहा है, ये कॉल तो हो जाता है, लेकिन ये कह रहा है कि आप रीशेप, जब वो फ्लैटन लेयर को लेके चलता है ना, यहाँ पर उसमें एरर देना शुरू कर देता है फ्लैटन लेयर में आपको। तो यहाँ पर मैं भी स्टक हूँ इसमें, आप भी इसको थोड़ा सा देखिएगा। मतलब यहाँ तक बिल्कुल ठीक है, नो इशू, इस जगह तक बिल्कुल कोड ठीक चल रहा है। इससे आगे जैसे ही मैं नेटवर्क के ऊपर आता हूँ, तो उसमें वो उसको एग्जीक्यूट करता है। ये देखें, वो उसकी वो तमाम रोज वगैरह है, ये उसका वो आर्किटेक्चर भी प्लॉट हो चुका है। तो अब अगर हम लेट्स को नेट को मैं लेके चलता हूँ, यहाँ पर वो एरर देगा। मैं इसको यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगा देता हूँ। आप देखें वो ट्रेनिंग बार को भी शो करता है, मीन आर्गुमेंट पास हो जाते हैं। पास होने के बाद हाँ, एक मिनट,
train अच्छा x and y must be the same